सोनीपत स्टेशन से जंतर मंतर जा रहे थे आंदोलन को लेकर, प्रोटेस्ट करने के लिए। तो हम जैसे स्टेशन पर पहुंचे, वहाँ पे पुलिसकर्मियों ने हमारे साथ हाथापाई की, हमसे बहुत गलत व्यवहार किया। हमारे प्रिमल सर का गला पकड़ा और खींच के ले जा रहे थे। ना उनके पास कोई अरेस्ट वारंट था, ना कोई सर्च वारंट था। उन्होंने बहुत बदतमीजी से सर के साथ बात करी और एक डेमोक्रेसी रूप में हमारा राइट होता है कि हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करें। ये तस्वीर सोनीपत के रेलवे स्टेशन की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में छात्र दिल्ली जंतर मंतर जाने के लिए एकत्रित हुए हैं और कुछ देर शांतिपूर्ण माहौल के बाद छात्र और पुलिस के बीच झड़प की तस्वीर भी सामने आई है। पुलिस छात्रों को रोकने का प्रयास कर रही है तो छात्र पुलिस को ही धकेलते नजर आ रहे हैं और सभी नारेबाजी कर रहे हैं। मेरा नाम सुहानी है और आज हम जो सीजीपी में जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा था, वो उसको सपोर्ट करने एक डेमोक्रेसी के रूप में हम जा रहे थे और काफी सारे युवा हमारे साथ जा रहे थे, काफी सारे स्टूडेंट्स थे। और वहाँ पे जो आईपीएस सर थे, डीसीपी क्या थे, एसपी या एसीपी सर ने, उन्होंने बहुत बदतमीजी से सर के साथ बात करी और एक डेमोक्रेसी रूप में हमारा राइट होता है कि हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करें। हमने वहां पे कोई नारेबाजी, ऐसी बदतमीजी वाली नहीं कही। पुलिस प्रशासन ने बहुत ही बदतमीजी के साथ हमसे और हमारे सर से बात करी। तो एक डेमोक्रेसी में हम रहते हैं तो हमारे राइट होता है कि हम सबको अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करने का मौका मिलना चाहिए और ये मौका हमें आज नहीं दिया गया। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मयंक शर्मा। मयंक, स्टेशन पर पहुंचे थे, क्या कारण था, किस लिए वापस आए? हम सोनीपत स्टेशन से जंतर मंतर जा रहे थे आंदोलन को लेकर, प्रोटेस्ट करने के लिए। तो हम जैसे स्टेशन पे पहुंचे, वहाँ पे पुलिसकर्मियों ने हमारे साथ हाथापाई की, हमसे बहुत गलत व्यवहार करा। हमारे प्रिमल सर का गला पकड़ा और खींच के ले जा रहे थे। ना उनके पास कोई अरेस्ट वारंट था, ना कोई सर्च वारंट था। वो खुद कह रहे थे कि हम आपको अरेस्ट करेंगे, आप यहाँ से जाओ। हमारे साथ धक्का मुक्की हुई, बहुत बदतमीजी से हमारे साथ बातें हुई। स्टूडेंट्स को मारने की धमकी दी गई, लाठीचार्ज की बोली गई। आईपीएस सर का ये कहना था कि हम लाठीचार्ज करेंगे अगर यहाँ से नहीं गए तो। आप लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे? यस सर, हम शांतिपूर्वक जा रहे थे। हमने कोई भी आंदोलन नहीं करना था। जैसे उनकी तरफ से गड़बड़ी हुई, जब वहां पे प्रोटेस्ट होना चालू हुआ था, हमारी तरफ से आवाज उठनी चालू हुई थी। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे स्टेशन और आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस के आला अधिकारी छात्रों को समझाने में जुटे रहे और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई, जिसके बाद छात्रों को समझाकर वापस भेज दिया गया है। मेरा नाम पायल है। हम दिल्ली जा रहे थे सारे इकट्ठे होके, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे। वहाँ पर पुलिस आ गई तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो पहले तो उन्होंने बोला कि सारे जाओ, फिर जब सर आ गए तो सर ने उनसे बात की तो उन्होंने बोला जाओ। हम सब वापस आ रहे थे, सर ने भी बोल दिया था कि वहाँ पर धारा 144 लग गई है तो हम सारे वापस जाएंगे। पर उसके बाद भी उन्होंने धक्का मुक्की करनी स्टार्ट कर दी। सर का कॉलर पकड़ा और सर को बिठाकर लेके जा रहे थे तो बच्चे बोलने लग गए कि आपने सर को क्यों पकड़ा है। फिर उन्होंने बोला कि हम लाठी चार्ज कर देंगे, तुम लोग जाओ। बाकी किसी ने कुछ नहीं बोला था, वो खुद की तरफ से ही मतलब मारने पे सर को उतर आए थे। आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम जंतर मंतर जा रहे थे दिल्ली में। वहीं पूरे मामले में जानकारी देते हुए आईसीएस केंद्र के संचालक परिमल कुमार ने बताया कि वो सभी अपने सैकड़ों छात्रों के साथ जंतर मंतर पर चल रही विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जा रही थी। ये विरोध प्रदर्शन नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के खिलाफ की जा रही है। जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पर पहुंची, उन्हें रोक दिया गया, जिसके बाद वे वापस आ ही रही थी कि सोनीपत डीसीपी नरेंद्र कादियान वहां पर पहुंची और धमकाने लगी। उन्होंने कहा, जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल कर रहे थे नीट पेपर लीक के खिलाफ, और आगे पेपर लीक ना हो इस कारण से सरकार पर दबाव बनाने के लिए, तो उनको वहां से उठा दिया गया था। उनके समर्थन में आज पूरे देश भर के छात्र युवा वहां संसद भवन तक मार्च करने के लिए जा रहे थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। लेकिन जब हम सोनीपत स्टेशन पर पहुंचे तो वहां पुलिस प्रशासन पहले से मौजूद था और उन्होंने कहा कि वहां हम नहीं जाने देंगे, पाबंदी है। वहां पर धारा पहले जो 144 होती थी, शायद अब 163 है, वो धारा लगी हुई है और आप लोग वहां नहीं जा सकते हो। बच्चों को वहां नहीं लेके जाना है। वहां जाने पर कुछ भी अनहोनी हो सकती है, बच्चों के ऊपर केस हो जाएगा। तो हम लोगों ने वहां पर प्रशासन की बात मान ली थी। मैंने बच्चों को समझा दिया था भाई कि हमें शासन प्रशासन और देश के साथ रह करके हमें जनतांत्रिक मूल्यों के साथ
संवैधानिक मूल्यों के साथ अपनी मांग उठानी होती है। और हमारा यहाँ आना भी आवाज उठाने लायक है। और हम वहां जा रहे थे तो वहां जाने नहीं दे रहे, तो प्रशासन के साथ हम भिड़के नहीं चलेंगे। हम वहां से वापस चलने ही वाले थे कि इतनी देर में जो है वहां पर जो शायद डीसीपी हैं नरेंद्र जी, तो वहां आकर के बदतमीजी से बात करने लगे और बोले इसको अरेस्ट कर लो, सेंटर से इसको उठा लेंगे, सारे ये कर देंगे वो कर देंगे, इस प्रकार से बदतमीजी से बात करने लगे। तो फिर सभी बच्चे वहां पर रोष में आ गए और 2-3 जने जो मुझे पकड़ रहे थे, डिटेन करके ले जाने के वो कर रहे थे, तो सभी बच्चों ने चारों तरफ से घेर लिया और वहां पर नारेबाजी शुरू हुई। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार जो डीसीपी है नरेंद्र जी, वो जिम्मेदार हैं। इससे पहले वहां पर एसीबी साहब थे, बाकी लोग थे जितने भी थे, तो कोई बात ऐसी थी नहीं। हमें पुलिस प्रशासन के साथ या देश प्रदेश की सरकार के साथ लड़ करके थोड़ी चलना है। हम लोग अपनी डिमांड्स के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे, वो मना कर रहे थे तो हम वापिस आ रहे थे, लेकिन बदतमीजी बिल्कुल भी सहन नहीं होगी, ये काम गलत था। और जो भी आज घटनाक्रम हुआ स्टेशन के ऊपर, उसके लिए जो हमारे डीसीपी हैं वे जिम्मेदार हैं। फिलहाल पुलिस की आला अधिकारी छात्रों को समझाने में जुटी रही और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई, जिसकी बाद छात्रों को समझाकर वापस भेज दिया गया है। सोनीपत से सन्नी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।